पोस्ट कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सच सच बताना, डेली आप किचन वेस्ट को उठा के सीधा डस्टबिन में फेंक देते हो? अगर हाँ तो आज से ही बंद करो। जो किचन वेस्ट होता है दोस्तों, उसे ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में, जो आपके प्लांट्स को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देता है। ये जो है बिना किसी एक्सपेंसिव मशीन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के, सिर्फ एक नॉर्मल मटका यूज़ करके आप घर पे कंपोस्ट बना सकते हो और आपका उसमें अर्थवर्म्स ऐड कर दो। अगर आप ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है दोस्तों, मतलब नेचुरल टर्बो बूस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, बिगिनर से लेके एडवांस तक। तो घर में कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों। गार्डनिंग में सबसे बड़ा गेम होता है सॉइल का। अगर सॉइल हेल्दी है तो प्लांट ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स से मिलती है। मार्केट में जो फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो फास्ट रिजल्ट देते हैं, पर वो केमिकल बेस्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म में सॉइल को वीक बना देते हैं। सॉइल की नेचुरल लाइफ ख़त्म हो जाती है, माइक्रोब्स मर जाते हैं और मिट्टी डेड हो जाती है। पर ये जो कंपोस्ट है वो क्या करता है, ये सॉइल को ज़िंदा बनाता है। इसमें नेचुरल माइक्रोब्स होते हैं जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। जो वेस्ट आप फेंक देते हो वही अब फर्टिलाइज़र बनेगा। इसी वजह से टेरेस गार्डनर्स का ये फेवरेट सीक्रेट है दोस्तों। ये जो ट्रिक है, इससे आप कितनी भी कंपोस्ट बना सकते हो जितना किचन वेस्ट निकलता है आपका। अब सबसे बड़ी बात करते हैं मटका कौन सा यूज़ करना है दोस्तों। आपको कोई फैंसी कंपोस्ट बिन की लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल मटका जो फेंक देते हैं हम, वो लेना है। क्ले पॉट होता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये ब्रीथेबल भी होता है, एयर इजीली पास हो सकती है। मटके का साइज़ बड़ा होना चाहिए, 10 से 20 लीटर अप्रॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नीचे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए दोस्तों। अगर होल नहीं होगा तो पानी जमा होने लग जाएगा और कंपोस्ट सड़ने लगेगी, और जो अर्थवॉर्म्स हम डालने वाले हैं वो भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मटके में होल नहीं है तो आप खुद बना सकते हो या किसी से करवा सकते हो कंपोस्ट बिन के लिए। एक प्रो टिप देने वाला हूँ दोस्तों, मटके को डायरेक्टली ग्राउंड पे मत रखना। या तो किसी स्टैंड पे रखना, या फिर नीचे ब्रिक्स यूज़ करना, या जो स्टैंड्स आते हैं गमलों के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसमें आप कौन सा वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसमें सब तरह के वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कोई भी चीज़ हो वो कुक्ड ना हो, ना उसमें ऑयल हो। आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रूट पील्स हो गए, बनाना पील्स हो गए, ऑरेंज पील्स हो गए, एप्पल पील्स हो गए, चाय की जो पत्ती हम फेंक देते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। ये सब ग्रीन वेस्ट है दोस्तों, जो कंपोस्ट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा हमारी। पर आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे ऑयल वाला फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क या फिर पनीर या फिर कोई नॉनवेज। ये सब स्मेल्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इससे कंपोस्ट में जो होती है वो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। बहुत लोग सब कुछ डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कंपोस्ट ख़राब हो गया। सिंपल रूल याद रखना है दोस्तों, इसमें क्लीन वेज वेस्ट यूज़ करना है, जो बेस्ट कंपोस्ट बना के देगा हमें। और एक टिप, वेस्ट को छोटा छोटा करके डालना है, जिससे कंपोस्ट जल्दी बनेगा। अगर आप इसको छोटा छोटा कर सकते हैं तो। अगर आप वेस्ट को छोटा ना कर पाए तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। अब आता है कंपोस्ट का रियल मैजिक, रियल लेयरिंग प्रोसेस। सबसे पहले बॉटम में आपको ड्राई लीव्स या न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। ये ब्राउन लेयर होती है, इसके ऊपर किचन वेस्ट यूज़ करना है, ग्रीन लेयर। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालनी है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं। आप कोई अच्छे पेड़ के पास की मिट्टी डाल सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। अब इसी पैटर्न को रिपीट करना है। इसके ऊपर ड्राई वेट सॉइल डालनी है। से स्मेल कंट्रोल रहती है दोस्तों, और कंपोस्ट प्रॉपर्ली बनता है। हर बार वेस्ट डालने की ज़रूरत डालने के बाद उसको कवर करना ज़रूरी है। इससे फ्लाइज नहीं आएंगी और बदबू भी कम रहेगी दोस्तों। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अर्थवर्म्स ऐड करना। अर्थवर्म्स नेचर के बेस्ट रिसाइकलर्स होते हैं। ये वेस्ट को खा के कंपोस्ट को रिच कंपोस्ट बना देते हैं और कन्वर्ट करते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट वर्म्स यूज़ करते हो तो कंपोस्ट और भी फास्ट बनने वाला है। ये सॉइल को स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करेगा।
रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी प्रॉपर, पर ध्यान रहे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है वरना वर्म्स मर जाएंगे। अगर उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करा, क्योंकि उनको पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद होता है, और वो वर्म्स ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। आपकी जो कंपोस्ट है, वो जो 1 महीने पे तैयार हो रही थी, वो 10 दिन में तैयार हो जाएगी। मॉइस्चर इसमें आपको मेंटेन रखना है दोस्तों। कंपोस्ट में मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंपोस्ट ड्राई हो गया है तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर ज़्यादा वेट हो गया है तो स्मेल आएगी। परफेक्ट कंडीशन, स्पॉन्ज जैसा मॉइस्चर। चेक कैसे करें? हाथ में अगर आप कंपोस्ट ले सकते हैं तो उसको प्रेस करके चेक करिए, हल्का मॉइस्चर फील होना चाहिए। अगर ड्राई है तो पानी स्प्रे करना है, अगर वेट है तो ड्राई लीव्स भी डाल सकते हैं। बैलेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों इसमें। अब बात करते हैं इसकी मिक्सिंग कैसे रखनी है। हर 5 से 7 दिन में कंपोस्ट को थोड़ा सा मिक्स करना है, इससे ऑक्सीजन मिलेगी और प्रोसेस और भी फास्ट होगा। मिट्टी को और किचन वेस्ट को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है दोस्तों। अगर मिक्स नहीं करोगे तो अंदर से कंपोस्ट सड़ सकता है, पर अगर वर्म्स ऐड किए हैं तो हल्का सा मिक्स कर दो ताकि उन्हें भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वर्म्स अक्सर टॉप सॉइल में ही रहते हैं। टर्निंग से हीट कंट्रोल होती है और कंपोस्ट जो होगा वो इवनली बनता है दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीक़े से आपको उसमें मिक्स करना है, अगर आपने अर्थवर्म्स ऐड नहीं करे हैं दोस्तों। सबका फेवरेट क्वेश्चन, कितने दिन में कंपोस्ट रेडी होगा दोस्तों? नॉर्मल कंपोस्ट जो होता है वो 40 से 60 दिन में रेडी हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ मिट्टी डाली है माइक्रोब्स वाली। अगर आपने अर्थवर्म्स भी ऐड कर दिए हैं दोस्तों, तो 20 से 30 दिन में ये इतनी अच्छी कंपोस्ट बन जाएगा, ब्लैक कलर का, जिसमें मिट्टी जैसी स्मेल आएगी और इसका सॉफ्ट टेक्सचर होगा। अगर वेस्ट दिख रहा है तो अभी रेडी नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। नेचर अपना टाइम लेता है दोस्तों। अब आपका कंपोस्ट रेडी है, यूज़ कैसे करें? पॉट्स की जो सॉइल होती है उसको थोड़ा सा मिक्स करें, टॉप ड्रेसिंग में यूज़ करें। सीड मिक्स में भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको फास्ट ग्रोथ पसंद है तो। ये आपके प्लांट्स को स्लो रिन्यूएबल न्यूट्रिशन देगा। इसमें आप ड्राई लीव्स यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट से आपको उसको बचाना है दोस्तों। स्मेल आए तो लेयरिंग चेक करना, हो सकता है लेयरिंग में प्रॉब्लम हो। अगर आपको गार्डनिंग में प्रो लेवल बनना है और ये कंपोस्ट मेथड और अच्छे से सीखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।